डॉक्टर जयशंकर शाही। ये तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित व्याख्यान में आज महादेवी वर्मा रचित गीत मधुर मधुर मेरे दीपक जल के शेष अवतारणों पर हम चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों से हमने समझा कि महादेवी वर्मा प्रणीत यह गीत अत्यंत लोकप्रिय है। यह गीत मेटाफर का गीत है। इसमें दीपक के रूपक को प्रयुक्त किया है महादेवी वर्मा ने। समीक्षक ऐसा मानते हैं कि महादेवी वर्मा के अधिकांश गीतों में दीपक एक मेटाफर के रूप में, दीपक अर्थात दिया एक रूपक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। महादेवी वर्मा के सैकड़ों ऐसे गीत हैं जिसमें बार बार दीपक का चित्र आया है। दीपक एक सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा के गीतों के बारे में समीक्षक यह भी मानते हैं कि उनके गीतों में अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय का निवेदन है। महादेवी वर्मा वेदना की गायिका हैं। इस गीत में दीपक के माध्यम से महादेवी वर्मा ने दीपक को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। जो शेष अवतरण है, जो अगला अवतरण है, उसकी हम चर्चा करते हैं, पर इसका वाचन फिर इस पर अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। शब्द मसृण है, तुक की योजना है। दीपक जल, प्रतिपल, अणु गल गल, यह तुक की योजना है। सुंदर राइम स्कीम है। कविता गेयात्मक है। कविता में म्यूजिकल क्वालिटी है। छायावाद की विभिन्न विशेषताओं को समाहित करती हुई यह कविता है। यह आत्म अभिव्यक्ति की कविता है। कवित्री की इस कविता में आत्मकथात्मकता है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इस कविता में है। तो देखें, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है। ऐ दीपक, तुम मधुर मधुर प्रज्वलित हो, मधुर मधुर जलकर तुम आलोक विकीर्ण करो, अंधकार को दूर हटाओ और आलोक से उद्भासित करो। कवित्री संबोधन करती हैं। यह संबोधन शैली की कविता है। यह एड्रेस की कविता है। कवित्री का संबोधन दीपक से है। वह दीपक जो आत्मदान का प्रतीक है। वह दीपक जो अपने को तिरोहित करके अपना सर्वस्व अर्पण करके संसार को आलोक का दान करता है। तो दीपक आत्मदानी है। दीपक अपने को उत्सर्ग करता है संसार को आलोकित करने के लिए। तो दीपक की यह महानता है, दीपक की यह उदात्तता है। तो उस दीपक को सिंबल के रूप में, उस दीपक को मेटाफर के रूप में यहां प्रस्तुत किया है कवित्री महादेवी ने। तो कवित्री क्या कर रही है उस दीपक से संबोधित करती हुई? सौरभ फैला विपुल धूप बन, विपुल धूप बनकर तुम सौरभ फैलाओ, अर्थात सुबास सुगंध फैलाओ पूरे संसार में। और मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, और जो तन है, जो शरीर है, वो मृदुल मोम के समान घुल जाए, तिरोहित हो जाए।
विलुप्त हो जाए तो सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा, मृदुल मोम में मोमर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, और मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, सा के प्रयोग से उपमा अलंकार है। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। ऐ मेरे दीपक, ऐ मेरे प्रदीप, तुम पुलकित हो होकर, हर्षित हो होकर, पुलक पुलक कर तुम प्रज्वलित हो, और तुम्हारा एक एक जो अणु है वह गल गल कर संसार को प्रकाश का सागर, अपरिमित सागर दान करे। कैसा विराट, कैसा महान, कैसा उदात्त विचार यहां प्रस्तुत किया है महादेव वर्मा ने। देव प्रकाश का सिंधु अपरिमित, प्रकाश का सिंधु चाक्षुष बिंब है, दीपक के प्रज्वलित होने की कामना, वहां दृश्य बिंब है, विजुअल इमेजरी है, और यह प्रकाश का सिंधु, ऐसा सागर। हम कल्पना करें कि ऐसा समुद्र, ऐसा सागर जो प्रकाश का हो, विराट कॉस्मिक चित्र यहां महादेवी प्रस्तुत कर रही हैं और कह रही हैं कि ऐ दीपक, ऐ मेरे प्रदीप, तुम पुलकित होकर, प्रज्वलित हो, हर्षित होकर, स्मित होकर, मुस्कान बिखेरते हुए तुम प्रज्वलित हो, और तुम्हारा एक एक अणु गल गल कर, तिरोहित होकर, विलुप्त होकर संसार को प्रकाश का सागर समर्पित करे, प्रकाश का अपार सिंधु दान करे। प्रदीप आत्मदान का प्रतीक, अपना सब कुछ न्यौछावर करके, अपना सब कुछ उत्सर्ग करके वह संसार को आलोक से उद्भासित करता है। कवित्री कहती है, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, देव प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, गल गल प्रमुक्ति प्रकाश अलंकार, शब्द की आवृत्ति, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इस प्रकार कवित्री के इस गीत में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक गीत में, हमने देखा कि कवित्री ने किस प्रकार से दीपक को संबोधित किया है और दीपक से अनुरोध किया है वह कि किस प्रकार से वह प्रज्वलित होए और संसार को किस प्रकार से वह आलोकित करे, आत्मदान करके। इस वक्तव्य के साथ ही आज इस व्याख्यान को हम समाप्त करना चाहेंगे।